रविवार को वैकुंठ धाम यमुना तीरे पर लगा 358वां मेडिकल कैंप। ग्राम नगला चतरा में भी सत्संगियों द्वारा लगाया गया मेडिकल कैंप। अपने गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं से ग्रामीणों में अति उत्साह। राधा स्वामी सत्संग सभा सदैव से जन कल्याणकारी एवं समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाती आ रही है। इसी क्रम में पिछले लगभग 10 वर्षों से राधा स्वामी सत्संग सभा एवं शरण आश्रम अस्पताल के सौजन्य से दयालबाग आसपास के ग्रामीणों के लिए प्रत्येक रविवार को बहुआयामी निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन करता आ रहा है। आज हम आपको 398वें मेडिकल कैंप का साक्षी बना रहे हैं, जिसे रविवार यानी 14 अप्रैल को यमुना तीरे वैकुंठ धाम पर लगाया जा रहा है। ये देखिए कितने व्यवस्थित ढंग से मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है। आगंतुकों के पंजीकरण से लेकर दवाई वितरण सब कुछ एकदम व्यवस्थित। शल्य चिकित्सक से लेकर फिजिशियन तक, बाल रोग विशेषज्ञ से लेकर महिला रोग विशेषज्ञ तक, सब सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त और वो भी एक जगह। यहाँ शुगर की जांच चल रही है तो इस और नेत्र विशेषज्ञ आंखों की जांच कर रहे हैं और तो और यहाँ पर टेली कंसल्टेंसी की भी सुविधा उपलब्ध है। What is your line of specialty? I'm a telemedicine coordinator. Oh, that's really great. Yeah. And how do you work? I work through this Google Meet, and the doctor is here. Okay. He is the doctor, Dr. Arpit Saxena. Right. He's a MD. So what I understood is that the doctors who are not available physically over here, you get them connected over the internet. The doctor, those who are here on the platform, can see the patient physically over here. Yeah. And one, the doctor, the doctor is not available over here, like urologist is not here, dermatologist is not here. Then we make a sequence according to that. Okay. And so the doctor comes here. और ग्रामीण बच्चे यहाँ केवल स्वास्थ्य लाभ ही नहीं करते, अपितु यहाँ उनको स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ भी दिए जाते हैं। वैसे भी सुबह सवेरे यमुना तट की साफ और ताज़ी हवा में सांस लेने से आधी बीमारियां तो खुद ब खुद ही भाग जाती हैं। और अब हम आपको ले चल रहे हैं ग्राम नगला चतुरा की तरफ। अब आप कहेंगे कि अभी तो हम यमुना तीरे ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे और अचानक से इन ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े रास्तों पर क्यों? वो इसलिए कि नियमित रूप से वैकुंठ धाम पर प्रत्येक रविवार को आयोजित किए जा रहे मेडिकल कैंपों को देखते हुए यमुना पार के कई ग्राम प्रतिनिधियों ने इच्छा जाहिर की कि ऐसी सुविधा उनके यहाँ भी दी जाए। यमुना नदी के पार ग्रामवासियों के निवेदन को सहर्ष स्वीकार करते हुए राधा स्वामी सत्संग सभा, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एवं शरण आश्रम अस्पताल के संयुक्त सौजन्य से आज यानी 14 अप्रैल को प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक प्राइमरी स्कूल नगरा चतुरा विकासखंड खंदौली पर एक बहुआयामी निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया जा रहा है। अब हम आप पहुंचे हैं यमुना पर बने इस अस्थायी पुल पर। वैकुंठ धाम पर यमुना का जल देखिए और यहाँ पर यमुना पर एक नजर डालें तो पता चलता है कि यमुना तीरे सत्संगियों ने क्या और कैसा काम किया है। अब हमारी गाड़ी हिचकोले लेते हुए अस्थायी पुल से गुजर रही है और आगे का रास्ता बिल्कुल कच्चा और यूं ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए लीजिए बातों ही बातों में हम पहुंचे हैं ग्राम नगला चतुरा। यहाँ प्राइमरी स्कूल में मेडिकल कैंप चल रहा है। नाक कान के रोगों से लेकर सभी तरह के प्रमुख रोगों के बारे में न केवल यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया जा रहा है, बल्कि मुफ्त टेस्ट भी किए जा रहे हैं और मुफ्त दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। ये देखिए यहाँ खून की जांच हो रही है। इस मेडिकल कैंप में होनहार छात्रों द्वारा अपनी अनूठी पहल का भी परिचय दिया जा रहा है। इन्होंने नन्ही सी उम्र में ही कमाल की चीज बना डाली है। क्या है ये चीज, जानते हैं
खुद सूरत प्यारी से। आधा स्वामी, मेरा नाम सूरत प्यारी सत्संगी है। मैं यहाँ पे एक मेडिकल कैंप जो लगा हुआ है, इसमें लोग अपनी अपनी इन्वेंशन सिखा रहे हैं। तो इसमें मैंने ये बनाया है, अलग अलग फील्ड में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही है। तो जैसे अगर हम खेती की बात करें तो खेती में भी बहुत सारी ऐसी मशीन्स आ गई हैं जो कभी कभार फार्मर्स और किसानों के लिए समझ पाना मुश्किल हो जाता है। जैसे हाईटेक मशीन जो आ जाती है, कभी कभार फार्मर्स उतने पढ़े लिखे नहीं होते कि वो उस मशीन को समझ सके कि उसका काम कैसे हो रहा है, या फिर वो कभी कभार इतने पैसे भी नहीं इकट्ठा कर पाते कि उसे खरीद सके। तो एक ऐसी मशीन मैंने बनाई है जो बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए खरीदना ईजी भी है और इसका मैकेनिज्म समझना भी फार्मर्स के लिए ईजी है। तो ये कैसे इस्तेमाल करते हैं बेटे इसको? इसको कुछ ये करना है कि फार्मर को इस हैंडल को पकड़ के इसे पुल करना है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे तो थोड़ी ज़मीन है सख्त, लेकिन ये जैसे जैसे आगे इसको खींचेंगे या देख सकते हैं या नीचे से गड्ढा खोदते हुए जाएंगी, इससे घास भी वो अपने संग लेती हुई आएंगी ऊपर की तरफ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ लाएंगी, यहाँ से ये अंदर की तरफ स्लाइड होगी। अभी देखिए जिस तरह से स्लाइड हो रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है इस डब्बे के अंदर। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जाली लगाई गई है हर तरफ के, घास अंदर ही रह जाए, मिट्टी छन के बाहर भी निकलते रहे ताकि लोगों को इसे खींचने में ज़्यादा भारी ना लगे। तो एक तरह से मशीन है जो फार्मर्स के लिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा। और ये देखिए, ये है कार का मॉडल। इलेक्ट्रॉनिक से और आर्डुइनो से प्रोजेक्ट्स बनाना सिखाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकल प्रोजेक्ट्स। तो ये मेरा एक जेस्चर कंट्रोल कार है जिसको आप हैंड जेस्चर्स की मदद से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर एक डिवाइस है जिसको आप हाथ में पहन सकते हो, एंड उसके साथ से जैसे आप इसे आगे पीछे टिल्ट करेंगे तो ये कार भी इस हिसाब से मूव। इस मेडिकल कैंप की खास बात यह है कि इस मेडिकल कैंप में बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यहाँ बच्चों को पोषक खाद्य पदार्थ दिए जा रहे हैं। इन सब के बीच हमारा ध्यान खींचा इस पोर्टेबल ईसीजी मशीन ने। आइए जानकारी लेते हैं यहाँ इस गांव में इस ईसीजी मशीन का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है। तो मेरा नाम भावना वर्मा है और मैं BHMS इंटर्न हूँ होम्योपैथिक कॉलेज गालवा की। ये हमारे होम्योपैथिक कॉलेज की पोर्टेबल ECG मशीन है जिससे हम यहाँ गांव वालों का ECG कर रहे हैं। और इसकी ये 4 लीड्स हैं जो कि हमारे हाथ और पैर में लगती हैं। बाकी ये 6 लीड्स हैं जो चेस्ट पे लगती हैं अकॉर्डिंग टू दी नॉर्म्स। और ये पोर्टेबल है और ऑटोमेटिक है जिससे प्रॉपर ECG एक बार में ही निकल आती है। तो ईसीजी का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर रहे हो, कितने पेशेंट सुबह से ईसीजी करवा चुके हैं यहाँ पे? सुबह से अभी तक 4 पेशेंट्स करवा चुके हैं। जिस हिसाब से डॉक्टर्स भेज रहे हैं, अगर हार्ट की तकलीफ है तो उस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। अभी तक 4 पेशेंट्स हो चुके हैं और हो सकता है आगे आंकड़ा और आगे जाए हमारा। तो गांव वालों का क्या रिएक्शन, कैसा महसूस कर रहे हो यहाँ पे? गांव वालों का रिएक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। जिस हिसाब से हम लोगों ने सोचा था उससे बहुत बेटर रिएक्शन आ रहा है। सब खुश भी हैं यहाँ पे डॉक्टर्स को देख के। ऐसा लग नहीं रहा है जैसे हम लोगों ने पहली बार यहाँ कैंप लगाया है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये जो ईसीजी मशीन है, इसके रिजल्ट्स, इसके रिपोर्ट्स आने में कितना टाइम लग जाता है? ये रिपोर्ट्स तुरंत ही निकल आती हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिक और सेल्फ ECG मशीन है, तो तुरंत ही रिपोर्ट इसकी निकल आती है। जितनी देर में ECG होता है 5 मिनट्स में ECG पूरा हो जाता है और तुरंत रिपोर्ट हम लोग पेशेंट को हैंड ओवर कर देते हैं जो डॉक्टर को जाके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट शायद यही है, इसके कितने चार्जेस कितने लगते हैं? बाहर तो ECG करवाने के हज़ारों रुपये लग जाते हैं, यहाँ पे क्या चार्जेस लग रहे यहाँ हैं? पे कोई पैसा नहीं लग रहा है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि हम लोग सेवा के तौर पे। आज की मेडिकल कैंप के बारे में जब हमने ग्राम नगला चतुरा के प्रधान से उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाही तो उन्होंने कहा, प्रधान गिरौली मुझे जलवाग ने जो लगवाया है ये कैंप, ये बहुत ही अच्छा रहा। गाँव के लोगों को सुकून मिलेगा। तो क्या समझते हैं ये जो यहाँ पे क्या क्या सुविधा दी जा रही है इस कैंप में? कुछ बताएंगे कैंप के बारे में? कैंप में आँखों की दवाई, पेट के दर्द की दवाई, शरीर के दर्द की दवाई, सभी दवाई दी जा रही है लोगों को। तो गांव वाले क्या से संतुष्ट हैं? क्या संतुष्ट हैं गाँव वाले? संतुष्ट क्यों नहीं है? दवाई मिलेगी तो संतुष्ट तो होंगे। फ्री, बहुत फ्री में। तो आप क्या चाहते हैं कि आगे भविष्य में भी ऐसे जो है कैंप लगने चाहिए? ऐसा ही लगता है, जनता को सुविधा मिले। यहाँ हमारी मुलाकात हुई प्रेमी भाई आशीष माथुर से।
आज के ग्राम नगला चतरा में लगे इस मेडिकल कैंप के बारे में उन्होंने बताया। बहुत अच्छी बात है, ऐसे फैलना चाहिए। गांव में लोगों को मदद होती है, एजुकेशन मिलती है। दे ऑल्सो फील कि भाई एक अपनापन है, नेबर्स हैं हम लोग, कम्युनिटी हमारी है और जितनी मदद कर सके गांव वालों के लिए एजुकेशन वाइज, मेडिकल as well as counseling, it is very important that we should continue with this activity throughout the villages around Dalbagh. जी। And we have enormous support of the Pradhan over here, Mr. Lukman Pradhan, and my family and I know him for last 30-40 years. Great. We even know his father. जी। So it is a good support system that we can get from these people and help them, you know, and educate them with the necessities of today's life. अच्छा, मैं देखा था कि यहाँ पे जो मेडिकल की फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं वो तो दी ही जा रही हैं, उसके अलावा बच्चों को भी बहुत तरह की चीज़ें सिखाई जा रही हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है, एक्सपोजर है बच्चों के लिए। इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपोजर। सम ऑफ आई वाज विटनेसिंग दैट सम ऑफ द किड्स डिड नॉट इवन सी कंप्यूटर्स। तो किस तरीके से कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से पिरामिड्स, टॉयज़, इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं ये लोग। तो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। उम्मीद है कि इस तरह के मेडिकल कैंप्स आसपास के अन्य गांवों में भी लगाए जाएंगे ताकि सभी ग्रामीण भाई बहन इन निस्वार्थ स्वास्थ्य सेवाओं का फायदा उठा सकें।